नमस्कार मित्रों, त्रिजल की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, हमेशा की तरह आज हम फिर महाभारत के अनछुए पहलू पर चर्चा करेंगे। भगवान कृष्ण का शांति प्रस्ताव ठुकरा देने के बाद महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया था। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में पांडवों और कौरवों की विशाल सेना आमने सामने थी। भगवान कृष्ण ने पहले ही इस युद्ध में शस्त्र न उठाने की घोषणा कर दी थी। वह केवल अर्जुन का सारथी बन इस युद्ध में भाग लेने आए थे। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि रथ को थोड़ा कौरव सेना के सम्मुख ले जाए, जिससे वह कौरव सेना का ठीक से निरीक्षण कर सके। परंतु जैसे ही अर्जुन ने कौरव सेना की ओर देखा, जिसमें पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, गुरु भाई अश्वत्थामा और अपने ही कुटुंब के भाई दुर्योधन और दुशासन थे, वह दुविधा में पड़ गया कि कैसे वह अपने प्रियजनों का वध करे। और इस दुविधा से निकालने के लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। परंतु विचार करने वाली बात यह है कि क्यों अन्य पांडव इस दुविधा में नहीं पड़े। क्या वह इतने ज्ञानी थे कि गीता का ज्ञान पहले से ही जानते थे? आइए एक एक कर हम अन्य पांडवों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर की बात करते हैं। युधिष्ठिर को धर्मराज भी कहा जाता है। वह धर्म की एक एक परत के ज्ञाता हैं। वह जानते थे कि कौरवों से युद्ध करना ही उनका धर्म है और धर्म की स्थापना के लिए कौरवों को पराजित करना अनिवार्य है। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र की सभी इच्छा एक आज्ञाकारी पुत्र की तरह मानी, चाहे वह राष्ट्र का विभाजन और पांडवों के हिस्से में खांडवप्रस्थ हो या दुर्योधन के साथ ध्रुतकीड़ा का निमंत्रण। परंतु धर्मराज ने धृतराष्ट्र के इस प्रस्ताव को सिरे से नकार दिया कि वह जहाँ हैं खुशी से रहें और इंद्रप्रस्थ ना मांगे। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर महाभारत के युद्ध में अर्जुन की तरह दुविधा में नहीं पड़े। अब बात करते हैं बलशाली भीम की। भीम के जीवन का केवल एक ही लक्ष्य था, दुर्योधन की जंघा तोड़ना और द्रौपदी के केशों के लिए दुशासन की छाती का लहू लाना। वह प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा था और इस अग्नि को केवल युद्ध ही ठंडा कर सकती थी। इसलिए भीम भी दुविधा में नहीं पड़े। अब रह गए नकुल और सहदेव। वह तो केवल अपने बड़े भाइयों की आज्ञा का पालन और अनुसरण करते थे। यदि बड़े भाई कहते हैं युद्ध होगा तो भी उनकी आज्ञा का पालन होगा, और यदि बड़े भाई कहते हैं युद्ध नहीं होगा तो भी उनकी आज्ञा का पालन होगा। इसलिए वह भी दुविधा में नहीं पड़े। और अंत में मित्रों, यदि अर्जुन भी दुविधा में नहीं पड़ते तो इस संसार को भगवत गीता का ज्ञान कैसे मिलता। यह ज्ञान का एक ऐसा प्रकाश है जो आपको ईश्वर की ओर ले जाता है। जय श्री कृष्णा।